नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक वास्तविक और सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये घटना मध्य प्रदेश की है। ये घटना एक पिता के समर्पण की है, त्याग की है, बलिदान की है। आज से कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने रुक जाओ नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को दोबारा पास होने का मौका दिया। ये घटना तभी की। मांडू स्थित मनावर तहसील के अंतर्गत शोभाराम नाम का व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर घर से निकलता है, क्योंकि जिस समय परीक्षा होनी थी उस दिन सारे वाहन बंद थे, यानी कि यातायात के जो साधन थे, बस थी, वो बसें बंद थी और वह पिता अपने पुत्र को अपने घर से 12 बजे रात को लेकर साइकिल से निकलता है और सुबह 7:45 पर परीक्षा हॉल या परीक्षा सेंटर पर पहुंचता है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है। और इतना ही नहीं, वह अपने साथ 3 दिन का राशन भी लेकर निकलता है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए उसे 3 दिन वहां रुकना होता है। तो और ये जानकर हैरानी होगी कि उस व्यक्ति ने 12 बजे रात से चलकर सुबह 7:45 पर परीक्षा सेंटर पर जो पहुंचता है, तो उसके बीच की जो दूरी रहती है 105 किलोमीटर होती है। और जब मैं इस घटना को समाचार पत्र में पढ़ा था तो मेरे दिल को छू गई थी। वाह, मैं उस पिता के तारीफ अपनी जबान से नहीं कर सकता, क्योंकि पिता का महत्व वही लोग समझ पाते हैं जिनके पिता नहीं होते। जिनके होते हैं उनको तो आदर ही नहीं कर पाते, सम्मान ही नहीं कर पाते, उनके बताए गए मार्गों पर चल ही नहीं पाते। अगर कोई पिता अपने पुत्र को समझा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कोई शत्रु बात कर रहा है उनसे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक पिता के त्याग और समर्पण की भावना को या बलिदान को आप लोग जानें और आप लोग इस घटना से प्रेरित होकर के अपने पिता का आदर करें, उनके बताए गए मार्गदर्शन पर चलें, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटे का, अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता है या पुत्री का अहित नहीं चाहता है, वो हमेशा भला ही चाहता है। पिता कितना ही बड़ा नालायक हो या किसी भी तरह का पिता हो, शराबी हो, जुआरी हो, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चे को गलत रास्ते के लिए नहीं करता। इसलिए आप लोग भी अपने पिता का आदर करें, सम्मान करें। मेरा मकसद यही था, क्योंकि पिता तो आखिर पिता होता है। पिता हम लोगों को ईश्वर के रूप में मिला हुआ एक वरदान है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और पिता की वाणी को हमें ईश्वर की वाणी मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। इसका वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि हम सभी, क्योंकि पहले के ज़माने में, या आज से कुछ 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, आज के ज़माने में सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, तरह तरह की शिक्षा की नीतियाँ बना रही हैं और दिन पे दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन पहले हम लोग, अपने समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे समय में मैं जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8वीं तक जब हम लोग पढ़ते थे, क्लासों में पढ़ते गए, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास मिलता था। ये कि जो क्लास की बुकें पढ़ते ही थे, लेकिन एक अलग से बुक पढ़ाई जाती थी जिसका नाम था नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा के अभाव आजकल के बच्चों को देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें सामाजिक ज्ञान हो ही नहीं रहा है। बड़ों छोटों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, इन सब का ज्ञान उनके पास मिल ही नहीं रहा है। तो नैतिक शिक्षा इस देश के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि भारतीय संस्कारों में नैतिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है।
लेकिन आजकल की सरकारें वैज्ञानिक पद्धति पर चल रही हैं और उस चीज को, जो पुरानी शिक्षा पद्धति को, नई नई शिक्षा पद्धतियां लाकर समाप्त कर रही हैं और इसी से हमारा जो समाज है वो बंट रहा है। और यहाँ तक कि सरकारें खुद जो है समाज को बांटने का काम कर रही हैं। तो बच्चों, और इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, हमें प्रेरित करती हैं। नमस्कार।